Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. चलिए जी, आपको ये बता दें कि इस वक्त टॉस हो चुका। टॉस इंडिया ने जीत लिया है। आई थिंक टॉस पर बड़ा हम सबको लग रहा था, क्योंकि टॉस इस तरह के वेन्यू में, इस तरह के मैच में एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो भारत ने, इंडिया ने टॉस जीता है, और अगर इंडिया ने टॉस जीता है, अभी सुबह कान में पता तो नहीं चला, लेकिन उम्मीद यही है सुरेश की शायद आप बॉल ही डालेंगे। जी बिल्कुल, बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है बेटर होगा। और बिल्कुल भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया है, क्योंकि उनके पास पता है कि हार्दिक पांड्या नहीं है जी। उनको पता है कि अर्शदीप को खिलाएंगे। अभी टीम जब पता चलेगी तो पता चलेगा, क्योंकि चेज अच्छा करी टीम इंडिया, बैटिंग काफ़ी डेप्थ है बैटिंग में। तो मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन, क्योंकि अगर वो 150 या 130 135 भी बनाएंगे ना विक्रांत भाजी, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट उतने रन बने नहीं, ऊपर टॉप 2 गिरेंगे, तो फिर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती को खेलना और अक्षर पटेल के साथ वो 12 ओवर की गेंदबाजी जब होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। एज एक्सपेक्टेड जो भारत की टीम हम सोच रहे थे वो नहीं है, वो टीम नहीं है। हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह को भी टीम में जगह नहीं मिली है। ना अर्शदीप सिंह है, ना हर्षित राणा है, ना ही हार्दिक पांड्या है, और ना ही जितेश शर्मा है। यानी कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया एक ही फास्ट बॉलर के साथ इस मुकाबले में उतर रहा है। ये भारत की टीम है। मैं फटाफट से आपको इंडिया की टीम बता दूं। काफी सारे चेंजेस, क्योंकि आपको द मोमेंट हार्दिक पांड्या बाहर हो जाते हैं, उम्मीद की जा रही थी कि अर्शदीप खेलेंगे, बट नहीं, अर्शदीप को जगह नहीं मिली है। तो भारत की टीम है शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह 7 नंबर पर, अक्षर पटेल 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर तक जो आप बैटिंग की बात करते थे, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। तो ये है भारत की 11। और भजूपा, ये इंडिया ने एक कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि लगता था कि बुमराह के साथ अगर हार्दिक नहीं है तो अर्शदीप को आप खिलाते, लेकिन शायद एक वो फॉर्मूला आ गया इनका कि 8 तक बैटिंग चाहिए ही चाहिए। और अब इसका मतलब ये है कि आपके पास बुमराह के साथ 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं। कौन कौन? कुलदीप हैं, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल हैं, और अब आपको छठे नहीं, 5वें बॉलर के तौर पर शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा के पास जाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। और अच्छी बात भारत के लिहाज से ये हुई है कि भारत इस टीम को, जो आज टीम चुनी है, हार्दिक पांड्या नहीं है, रिंकू को अंदर खिलाया, बल्लेबाजी लंबी करी, तो जी वो चेस करने को भी मिला। अगर टॉस नहीं जीतते तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। गेंदबाजी मुझे लगता है कि कम है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अर्शदीप सिंह को ऐड किया जा सकता था कि कहीं ना कहीं 7 बल्लेबाज बहुत होते हैं T20 फॉर्मेट में। वहां जसप्रीत के साथ एक फास्ट बॉलर और अच्छा होता तो शायद और कहीं बेहतर होती चीजें। बट अच्छी बात ये भारत के लिहाज से कि टॉस जो है ना वो भारत के फेवर में गया। अगर टॉस थोड़ा सा भी इधर उधर जाता और बाद में डिफेंड कर रहे होते और आपके पास गेंदबाज फिर सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत और स्पिनर ही बचते, फास्ट बॉलर दूसरा कोई आपके पास था नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी रन बनाएंगे, अब हमारे पास 8 तक बल्लेबाजी है, उतने रन आसानी से चेस हो जाने चाहिए। बट ये है कि आज जसप्रीत का स्पेल चाहिए, क्योंकि जसप्रीत पिछले मैच में जब पाकिस्तान के साथ भिड़े थे तो 42-43 रन खर्च किए थे इन्होंने। तो उम्मीद करते हैं कि जसप्रीत का दिन अच्छा हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब और कोई फास्ट बॉलर नहीं हो। तो आज जसप्रीत का दिन बढ़िया हो तो फिर बाकी 3 स्पिनर जो है मिडिल में तो अच्छा काम कर ही जाएंगे। वहां अभिषेक और फिर दुबे भी ठीक ठाक काम करके निकल जाएंगे मुझे लगता है। सही बात है। और सुरेश, 2 मैचों का मैं हवाला दूंगा। एक तो है जी वो जो बार बार चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल, और चूंकि भज्जू मेरे साथ हैं, मैं, भज्जू, दादा और अजहर भाई, हम गिल्टी थे। हमें याद है जब सेमीफाइनल जीता था तो हमने बड़ा मजाक उड़ाया कि बच्चा बच्चा होता है, बाप बाप होता है। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया। उस दिन इंडिया ने टॉस जीत के, 50 ओवर का मैच था, दिन का मैच था, पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराई थी। लेकिन फिर यहाँ पर इन कंडीशन में दुबई में जो टीम चेज करती है उसे बहुत बड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान ने पिछले संडे जो लीग मुकाबला सुपर 4 का था, उन्होंने 10 में 91 रन बना लिए थे। इंडिया ने 4 कैच भी छोड़ दिए, बॉलिंग भी नहीं हुई, बावजूद वो बेस्ट डे पे 171 तक गए। पाकिस्तान अब जब बैटिंग करने आएगा, और बड़ा मुकाबला, कहते हैं ना नर्व्स, और पहले 20 मिनट में अगर आपने 2 आउट कर दिए, खत्म। नहीं बिल्कुल, भजूपा ने अच्छा बोला कि जो टीम आज खिलाई है टॉस जीत के उनको गेंदबाजी ही करनी पड़ेगी जी और बुमराह के साथ दूसरा ओवर आपको अक्षर पटेल डालते हुए दिखेंगे।
तो 3 ओवर तो स्पिनर के आगे पावर प्ले में, उनके पास फ़खर जमान है, शाहिब ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं उधर, फिर सलमान आगा आएंगे। तो अगर ऊपर अगर अच्छी बॉलिंग हो गई कि स्पिनर पे ना आपको गैप ढूंढना पड़ेगा। उस लाइन में दिखे नहीं उनके ओपनर्स, उनके जो फर्स्ट ओपनर है उन्हें काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, लेकिन बुमराह जैसे बज्जूपा ने बोला एक अलग स्पेल डालेंगे आज। अच्छे स्लो लेके आ रहे हैं, अच्छी यॉर्कर डाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्पिनर जब आएंगे तो दोनों तरफ से ना प्रेशर वैसा कंटेन नहीं होगा। हो सकता है अक्षर पटेल उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि उनका वो ट्रेजेक्ट्री जैसे बनती है, जैसे वो टॉसअप करते हैं, स्टम्प टू स्टम्प करते हैं, अटैक करने को देखते हैं। अगर विकेट चटक गए तो फिर मुझे लगता है हो सकता है ये 100 रन भी ना बने आज पाकिस्तान के। बिल्कुल। और वैसे अगर आप बांग्लादेश वाला मुकाबला भी उनका देखें ना, जो वर्चुअल सेमीफाइनल था, और ठीक है आज पाकिस्तान फाइनल में है, लेकिन उस मुकाबले में भी देखना आप 51 रनों पर उनके 5 आउट हो चुके थे और 11 ओवर हो चुके थे। वो तो बांग्लादेश ने उनको 135 रन बनाने दिए थे, लेकिन दोनों कप्तानों ने अपने अपनी तरफ से हुंकार तो भरी है। लेकिन ये साफ है कि अगर आप स्किल आमने सामने देखें, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला भले ये फाइनल है, लेकिन कागजों पर मुकाबला दिखता नहीं है। वो एक कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कितने रन पाकिस्तान बना सकता है, ये बड़ा सवाल है।